कुछ शंकाएं, एक दो जो बहुत आवश्यक हैं, जिन्होंने हमारे विद्यार्थियों को भ्रष्ट किया है। पहली बात, ब्रह्मचर्य की हानि से कोई हानि नहीं, जैसे रोटी खाते हैं वैसे ये काम है। मैंने कहा महामूर्ख, ये रोटी वाला काम नहीं है। रोटी शरीर की आवश्यकता है, वो शरीर में बल बढ़ता है, तेज बढ़ता है, खून बढ़ता है, और इससे कोई चीज़ बढ़ती नहीं। इससे चेहरा जो है धूमल हो जाता है, पाचन क्रिया बिगड़ जाती। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की हानि करता है, चाहे विद्यार्थी है, चाहे गृहस्थ है, चाहे वो वृद्ध है, पहला काम वो करेगी, उसके चेहरे को बर्बाद कर देगी। दूसरी बात, उसकी भूख कम हो जाएगी। तीसरा काम, उसे बार बार बुखार होगा। चौथा काम, उसे बार बार सर्दी लगेगी और जुकाम होने लग जाएगा। पांचवा काम, वो पाइल्स का रोगी होगा। लिख लेना मेरी इन बातों को, मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि जो आप खाते हैं वो गाड़ी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, परंतु एक होता है इंजन ऑयल जिससे गाड़ी चलती है, और अगर इंजन ऑयल समाप्त हो जाए तो इंजन सीज्ड हो जाता है। और इस गाड़ी के लिए जो पानी पीते हैं, दूध रोटी खाते हैं, ये तो है इसकी खुराक, लेकिन इसकी जान जो है, इसका जो आधार है वो है ब्रह्मचर्य। जो इंजन की खुराक है वो ब्रह्मचर्य है। देखो, एक व्यक्ति रक्त देता है, रक्त देने के बाद बैठो भाई बैठो, इसको जूस पिलाओ, इसको दूध पिलाओ, पिलाते हैं कि नहीं? अरे महामूर्ख, उस रक्त से भी 100 गुना अधिक मूल्यवान तत्व हमारे शरीर का ये WRC है। याद रखना, WC, व्हाइट कॉर्पोरल्स, वो ज्यादा मूल्यवान है हमारे शरीर का रज और वीर्य। अगर रक्त देने के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जूस चाहिए, तो जो व्यक्ति अपने शरीर की शक्ति को व्यय करता है, जो गृहस्थ अच्छी संतान के लिए अपनी शक्ति का व्यय करते हैं, आयुर्वेद उठा के देखिए क्या लिखा है, वो उसके तुरंत पश्चात दूध पिएं, इलायची डालें, उसमें पौष्टिक पदार्थ डालें कि जो शरीर की शक्ति क्षीण है वो पूर्ण हो जाए। मैं देश के विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, अगर कोई मूर्ख, नादान नेता, डॉक्टर, अभिनेता तुम्हें गंदी शिक्षा दे तो उसको नकार देना, और ऋषियों की परंपरा पे चलना, जिन्होंने ब्रह्मचर्य के द्वारा संसार के अंदर अपना नाम किया और लंबी आयु पाई है। ध्यान रखना इस बात को। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उस रक्त से भी ज्यादा कीमती हमारे शरीर का रज और वीर्य है। ध्यान दो इस बात की ओर। अब जो लोग कहते हैं कि सप्ताह में एक बार हस्त मैथुन कर लेना चाहिए, उन लोगों से पूछो कि आप ये बताइए कि हम रक्तदान कितने दिन बाद कर सकते हैं। जो डॉक्टर कहते हैं सप्ताह में एक बार हस्त मैथुन कर लेना चाहिए, इन दुष्टों से, ऐसे लोगों से पूछो कि हम रक्तदान कितने दिन बाद कर सकते हैं, तो क्या क्या कंडीशन होती हैं। क्या कहेंगे कि 3 महीने बाद कर सकते हैं। यदि आपने एक बार रक्तदान कर दिया तो 3 महीने बाद आपको रक्तदान करना पड़ेगा। और आपकी आयु की भी कंडीशन लगाते हैं कि आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष प्लस होनी चाहिए, ये इस तरह की वो आयु की भी सीमा रखते हैं। अरे जो शरीर की वीर्य से पहले की धातु है, उसको निकलने पर तुम कहते हो 3 महीने तक तुम रक्तदान नहीं कर सकते। हमें रिफ्रेशमेंट दी जाती है, रक्तदान होने के बाद जूस पिलाया जाता है, हमें आराम करने दिया जाता है, 3 महीने के लिए हमें रोक दिया जाता है। लेकिन जो मेरे शरीर की सबसे अमूल्य धातु है, जो रक्त के बाद प्राप्त होती है, शरीर का सार है, शरीर का ओज, तेज, शक्ति, सामर्थ्य है, उसके बारे में कहते हैं कि आप सप्ताह में एक बार कर लो, कोई हानि नहीं होती। अरे साथियों, ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है, बहुत बड़ी चालें चल रही हैं। ये दुष्ट लोग अपने देश के नौजवानों को खोखला कर रहे हैं। कहते हैं तलवारों की छाव में देश की आजादी चलती है, और इतिहास उस ओर मुड़ जाता है जिस ओर देश की जवानी चलती है। मेरे देश की जवानी किस ओर जा रही है? लेकिन फिर ये डॉक्टर या ऐसे निकम्मे लोग क्या कहते हैं कि नहीं, हस्त मैथुन से कोई हानि नहीं होती। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाइए। वंदे मातरम। हर हर महादेव।